या यसुम मसीह के अज़ीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। अज़ीज़ आज फिर हम खुदा का ज़िंदा कलाम सुनेंगे और बरकत पाएंगे। और आज मेरा टॉपिक है कि आखिरी दिनों में रूह कुद्दस का नज़ूल कैसे होगा। तो अज़ीज़ों हम वर्स देखेंगे योएल नबी का सहीफ़ा, उसका 2 बाब, उसकी 28वीं आयत में यूँ मरकूम है, और उसके बाद मैं हर फ़र्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में ग़ुलामों और लौंडियों पर भी अपनी रूह नाजिल करूँगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। तो अज़ीज़ों, योएल नबी आखिरी दिनों की बात कर रहा है कि जब रूहुल कुद्स हर एक शख्स पर नाजिल होगा, यहाँ तक कि जो हमारे घर में नौकर भी होंगे उन पर भी रूहुल कुद्स नाजिल होगा, और हर ख़ास आम पर रूहुल कुद्स नाजिल होगा। और कोई मखसूस लोग नहीं जिन पर रूहुल कुद्स नाजिल होगा, बल्कि हर एक शख्स पर रूहुल कुद्स का नज़ूल होगा। हालेलुया। ये खुदा की मोहब्बत है कि वो हर एक को अपना रूह दे। हालेलुया। और अज़ीज़ों, हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि वहाँ पर मखसूस लोगों को रूहुल कुद्स दिया गया। जैसे हम दाऊद को देखते हैं कि जब उसको मसा किया गया और सिर्फ दाऊद को ही रूहुल कुद्स मिला, और लिखा है कि खुदा कर उस पर ज़ोर से नाजिल हुआ, उसके भाइयों को नहीं मिला, उसके ख़ानदान में किसी को नहीं मिला। इस तरह मूसा को देखते हैं कि उसके साथ 70 लोगों को मखसूस किया गया और उनको ही रूह दिया गया ताकि वो मूसा के साथ खुदा का काम करें। और इस तरह लिखा कि जदाऊन पर खुदा का रूह ज़ोर से नाजिल हुआ, शमसून पर खुदा का रूह नाजिल हुआ। तो अज़ीज़ों, बहुत से जो मखसूस लोग थे उन पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, और नबियों को ये आरज़ू थी कि वो दिन देखें कि जब सब पर खुदा का रूह नाजिल होगा। तो अज़ीज़ों, क्योंकि जब वो रूहुल कुद्स पाते थे, वो उनको इसका तजर्बा था कि जब वो रूहुल कुद्स पाते थे वो एक खुदा की शादमानी पाते थे और खुदा की कुव्वत से भर जाते थे, और वो खुदा की रहनुमाई में काम करते थे। खुदा का रूह उनको गाइड करता था और वो चाहते थे कि सबको रूहुल कुद्स मिले। लेकिन अज़ीज़ों, आज हम वो दिन देख रहे हैं जब हर एक शख्स पर खुदा का रूह नाजिल होगा। हालेलुया। हर एक शख्स रूहुल कुद्स हासिल कर सकता है। कोई मायूस ना हो, कोई ना उम्मीद ना हो। खुदा ने सब के साथ वादा किया है कि आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर अपने रूह को नाजिल करेगा। जब 120 की जमात हम देखते हैं माल की किताब में 2 बाब में, तो वहाँ पर 120 की जमात पर खुदा का रूह नाजिल हुआ है, और लिखा है कि जब वो दुआ कर रहे थे सब मिलकर, तो एक बड़ा ज़ोर की आंधी का सन्नाटा जैसे होता उन्होंने आवाज़ सुनी और उन्होंने गूंज सुनी, और हम देखते हैं कि आग के शोला सी फटती हुई ज़माने उन सब पर आकर ठहर गई और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। हालेलुया। तो अज़ीज़ों, पतरस उसको यूँ बयान करता है कि ये योएल नबी की मार्फत कहा गया है कि आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर मैं अपने रूह को नाजिल करूँगा। तो अज़ीज़ों, हर शख्स पर रूहुल कुद्स नाजिल होगा। हालेलुया। तो अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि आज लोग कहते हैं कि बहुत सारे खादम हो गए हैं, बहुत सारी बहनें खिदमत कर रही हैं, भाई खिदमत कर रहे हैं, बच्चे खिदमत कर रहे हैं, और चर्च बन रहे हैं, मिनिस्ट्रियाँ बन रही हैं। अज़ीज़ों, ये रूहुल कुद्स का काम है, और भी इससे ज़्यादा चर्च बनेंगे, और इससे ज़्यादा मुबश्शिर, रसूल और ज़्यादा खादम बनेंगे जो खुदा की खिदमत को लेकर आगे चलेंगे। हालेलुया। जो खुदा के कलाम को लेकर उठेंगे, क्योंकि ये रूहुल कुद्स का दौर है। जिस ख़ानदान पर, जिस इलाके पर, जिन लोगों पर रूहुल कुद्स नाज़िल होगा, वो बैठ नहीं सकेंगे। वो शख्स बैठ नहीं सकता जिस पर खुदा का रूह नाज़िल होगा। वो कलाम को लेकर जाएगा, वो जो खिदमत उसको दी उसको लेकर जाएगा, जो उसको रोया मिली है उसके मुताबिक काम करेगा, जो उसको ख्वाब मिला वो लोगों को बताएगा, और वो जो नबूवत है वो करेंगे लोगों के लिए। हालेलुया। तो अज़ीज़ों, ये आखिरी दिनों में रूहुल कुद्स का नज़ूल होगा। तो हमें मायूस नहीं होना, हमें ना उम्मीद नहीं होना। आपको गैर ज़बानों के वसीला से रूहुल कुद्स मिल सकता है, आपको और नेमत भी मिल सकती है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि वो ख्वाब देखेंगे रूहुल कुद्स के वसीला से और नबूवत करेंगे। हालेलुया। नबूवत की नेमत भी आपको मिल सकती है। तो बहुत सारी नेमतें हैं जो रूहुल कुद्स आपको दे सकता है। हमें क्या करना है? हमें खुदा से मांगना है, हमें दुआ करनी है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, ठहरे रहो। तो हमने ठहरे रहना है, दुआ करनी है ताकि हम रूहुल कुद्स पाएँ। तो अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि 120 की जमात भी दुआ में वो ठहरे हुए थे, और जब अज़ीज़ों उन्होंने ठहरे हुए थे तो उन्हें रूहुल कुद्स मिला।
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس کلام سنا رہا تھا کرنیلیس کو اور ان لوگوں کو جو وہاں پر موجود تھے، اور کلام جب وہ سن رہے تھے تو روح القدس نازل ہوا۔ ہاللیلویہ! کلام سنتے سنتے آپ کو روح القدس مل سکتا ہے۔ اور پھر اعمال 19 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس نے لوگوں پر ہاتھ رکھا اور ان کو روح القدس ملا۔ تو اس طرح عزیزو ہمیں ہاتھ رکھنے سے بھی روح القدس جو ہے وہ ملے گا۔ جب ایماندار، جب خادم آپ پر ہاتھ رکھیں گے آپ روح القدس پائیں گے۔ ہاللیلویہ! آپ تیار ہوں، روح القدس آپ کو ملے گا، کوئی انکار نہیں ہے۔ خدا نے یہ وعدہ کیا میں ہر فرد بشر پر اپنا روح نازل کروں گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ دنیا سے حاصل نہیں کر سکتی۔ اگر دنیا کی کام اور دنیا کی خواہشیں اور دنیا کی چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو پھر ہم روح القدس نہیں پا سکتے۔ تو عزیزو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ پاک کرنا ہے، اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے، اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے آپ روح القدس حاصل کریں گے۔ ہاللیلویہ! داؤد خدا کا بندہ خدا کے لیے گاتا تھا، خدا کے لیے بجاتا تھا، وہ خدا سے محبت کرتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں خدا نے اسے چنا اور اپنے روح سے بھر دیا۔ تو عزیزو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خدا سے مانگنا ہے، وہ آپ کو روح دے گا۔ آپ مایوس نہ ہوں، آپ کے لیے وقت ہے، آپ دعا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ گھر میں دعا کر رہے ہیں، خدا کا روح آپ پر نازل ہو سکتا ہے۔ آپ راستے میں آ رہے ہیں، خدا کا روح آپ پر نازل ہو سکتا ہے۔ آپ گیت گا رہے ہیں، خدا کا روح آپ پر نازل ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ عید پینتیکوس کا آپ کے لیے پیغام ہے۔ خدا نے کہا کہ میں ہر فرد بشر پر اپنے روح کو نازل کروں گا۔ تو خدا کا روح لیں، خدا آپ کو روح دینا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔